परमेश्वर के भवन में आना क्यों जरूरी है? क्यों हम परमेश्वर के घर आते हैं? हमें परमेश्वर के घर में आना क्यों जरूरी है? हालेलुया। हम वचन को पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका अध्याय 6 उसकी 24, 25, 26 और 27 आयत को और 32 आयत को और उसकी 40 आयत को आज हम पढ़ेंगे। आपने इस चैप्टर को घर जाके पूरा पढ़ना है, आपको पता लग जाएगा भवन में आना क्यों जरूरी है। मैं इसकी कुछ आयतों को पढ़ता हूं। बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास उसका अध्याय 6 उसकी 24 को मैं पढ़ूंगा। फिर यदि तेरी प्रजा इस्राएल के विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी और फिरकर तेरा नाम माने और इस भवन, यहां पे क्या लिखा है, और इस भवन में तुझसे प्रार्थना करे और गिड़गिड़ाए। क्या करे? तुझसे प्रार्थना करे और गिड़गिड़ाए। 25 आयत में लिखा है, तो तू स्वर्ग में से सुनना। क्या? तो तू स्वर्ग में से सुनना। अब ये प्रार्थना करनी कहां पर है? खुदा के भवन में आकर। हालेलुया। बाइबल कहती है, फिर यदि तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी और फिरकर तेरा नाम माने, मतलब फिर कर, रिपेंट कर पश्चाताप कर। हालेलुया। आज का विश्वासी, क्योंकि बाइबल कहती है, एक और हम इस छोटी सी आयत को पढ़ेंगे, इसकी 6 उसकी 36 आयत को हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। इसमें लिखा है, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। हालेलुया। ये देखो साफ साफ लिखा है इसमें। दूसरा इतिहास उसकी 6 उसकी 36 आयत में लिखा है, एक छोटी सी ये आयत है, इसको मैं पढ़ूंगा। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, बोलो, परमेश्वर यीशु, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गुनाह, पाप, गलतियां हुई थी, पिता परमेश्वर, आज मैं तेरी जीवित हजूरी में, तेरे भवन में मैं क्षमा को मांगता हूं। ऊंची आवाज के साथ, मैं क्षमा को मांगता हूं, मैं क्षमा को मांगता हूं। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गुनाह, गलतियां, जो पाप हुए, पिता परमेश्वर, आज तेरी हजूरी में मैं रिपेंट करता हूं, पश्चाताप करता हूं पिता परमेश्वर, और अपने गुनाहों की क्षमा को मांगता हूं। परमेश्वर, आपने मुझे छुड़ाया, मुझे आजाद किया। मैं तो गुनाहों से घिरा हुआ था, मैं तो पापों से घिरा हुआ था, पर पिता परमेश्वर तेरे भवन में आकर तेरी जीवित सामर्थ के द्वारा, तेरी दया के द्वारा, तेरी दया हम पर हुई पिता परमेश्वर, और हमने नया जीवन पाया, हमने नया जीवन पाया। मांगो मांगो, अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, क्योंकि बाइबल कहती है, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। पर बाइबल कहती है, मैंने तुझे माफ किया। यीशु कहता, आगे से फिर कोई पाप मत करना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है 25 आयत में, तो तू स्वर्ग में से सुनना। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तुझसे प्रार्थना करें, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें, बाइबल कहती है, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा करना, अपने लोगों का पाप क्षमा करना। आमीन, हालेलुया। और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तूने उनको और उनके पुरखाओं को दिया है। उनके और उनके पुरखाओं को क्या दिया है?
वहां से लौटा ले आना। हालेलुया, हालेलुया। 26 आयत में, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसे समय यदि वह इस स्थान, मतलब ऐसे समय में वह इस स्थान, जगह, भवन की और प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वह अपने पाप से फिरे, हालेलुया, तो तू स्वर्ग से सुनना। जब हम माफी मांगते तो परमेश्वर स्वर्ग से सुनता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और अपने दासों और अपनी प्रजा इज़राइल के पाप को क्षमा करना, तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर से जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा देना। सब बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल कहती है उन्होंने कहां पर आके गिड़गिड़ाना शुरू किया? परमेश्वर के भवन में। कहां पे प्रार्थना की? परमेश्वर के भवन में, हालेलुया। अब बाइबल कहती है, इसकी 32 आयत को पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, अब ये बात तो थी इजरायलियों के लिए जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया और जो परमेश्वर को अपना जीवन दे चुके हैं, हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है मैं परदेशियों को भी अपने गले लगाऊंगा, हालेलुया। मैं परदेशियों के लिए भी अपना मन खोलूंगा, मैं परदेशियों को भी अपना बेटा और अपनी बेटी बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम वचन को पढ़ते हैं 32 आयत में, इसमें लिखा है, फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इस्राएल का ना हो। ये देखो इसमें साफ साफ लिखा है। आज हमने गवाही को सुना, वो भाई बिहार से है, एक गवाही को सुना जो बच्चा वो भी यूपी में था, कैसे खुदा ने उन्हें ब्लेस किया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, सब अपनी आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर मुझे अपना बेटा अपनी बेटी बना, ऊंची आवाज के साथ। परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूं, गिड़गिड़ाता हुआ रोता हुआ, पिता परमेश्वर मुझे अपनी संतान बना, मुझे अपना बेटा अपनी बेटी बना। मांगो खुदा से, मांगो परमेश्वर से। ऊंची आवाज के साथ, ऊंची ऊंची आवाज के साथ, परमेश्वर मुझे अपना बेटा अपनी बेटी बना, ताकि परमेश्वर यीशु मैं तेरी निज संतान बन सका। मेरा विश्वास है उसके स्वर्गदूत एंजल हमारे बीच में मौजूद है, उसका रूह, उसका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। जो आप बोल रहे हो वो स्वर्गदूत सुन रहे हैं यीशु के नाम से, वो सब कुछ स्वर्ग में जा रहा है यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। इसकी 32 आयत में लिखा है, फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इस्राएल का ना हो, जब वह तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के कारण दूर देश से आए। कहां से आए? दूर देश से आए और आकर इस भवन, क्या लिखा है? आकर इस भवन, फिर यहां पर भवन का यहां पर जिक्र आ गया, हालेलुया। और आकर इस भवन की ओर मुंह किए हुए प्रार्थना करें, हालेलुया। तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुने और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसके अनुसार करना, हालेलुया। जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरे नाम जानकर तेरी प्रजा इज़राइल के समान तेरा भय माने और निश्चय जाने कि यह भवन, फिर आ गया भवन, जो मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसकी 34 आयत को पढ़ूंगा।
जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तू उन्हें भेजे वहां अपने शत्रु से लड़ाई करने को निकले। अब परमेश्वर कहता है तो जहां कहीं भी तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। क्योंकि हम जब परमेश्वर में आ गए तो हमारे अंदर एक रूटीन, हमारा एक डेली एक वर्कआउट हो गया। हम प्रार्थना करें यीशु के नाम से, आमीन। हम प्रेयर करें यीशु के नाम से। जब हम आते समय जाते समय जब भी परमेश्वर से मांगते, परमेश्वर हम जा रहे हैं तो हमारे साथ साथ हो ले, हम आ रहे हैं तो हमारे साथ साथ आना। पिता परमेश्वर हम जहां पे भी जाएं तो अपने स्वर्ग दूतों को भेजना। उसके वचन में लिखा है तो जहां कहीं भी जाएगा मैं अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहां कहीं भी जाए वे तेरी रक्षा करे। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। आगे लिखा है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने जो मुझसे क्या किया, प्यार किया। हालेलुया। अब यीशु से प्यार करना, उसके वचन से प्यार करना, उसके भवन से प्यार करना, उसके कामों से प्यार करना। हालेलुया। जब आप प्यार करोगे यीशु से तो यीशु भी आपको प्यार करेगा। आप यीशु के वचन को गले से लगाओगे, वो भी आपको गले से लगाएगा। आप प्रार्थना करोगे, वो स्वर्ग से आपकी प्रार्थना सुनेगा यीशु के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, आमीन। हालेलुया। क्योंकि जैसा तुम यीशु को चाहोगे भी यीशु मेरे लिए करे, वैसा यीशु करेगा। अगर आप यीशु को पुकारोगे तो यीशु आ जाएगा। अगर आप यीशु को इनकार करोगे तो वो भी आपका इनकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आप यीशु के कामों को करोगे, उसके भवन में आकर उसके मार्गों पर चलोगे, वो आपके मार्गों को सीधा कर देगा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। ताडे रस्ते साफ होणगे यीशु दे नाम दे विच। ताडे रस्ते साफ होणगे यीशु दे नाम दे विच। स्वर्गदूत ताडी अगवाई करनगे यीशु दे नाम दे विच। आमीन, हालेलुया। उच्ची आवाज से बोलो हालेलुया, आमीन। मैंने पिछले संडे एक गवाही को सुना, पिछले वेडनेसडे एक गवाही को मैंने सुना। एक भाई जो प्रभु में था, है अभी भी, उसने मुझे बताया, पास्टर जी मैं प्रभु दे विच तां सीगा पर मेरे अंदर एक बहुत बड़ी बुराई सी। मैं कहा की? कहंदा मैं समैक पींदा सी, मैं चिट्टा लाउंदा सीगा, मैं जिन्ना भी कुछ कमाना वो सारा कुछ मैं नशे च उजाड़ देना। मेरे घर दे परेशान, जो भी कुछ मैं कमांदा सी सब कुछ वो मेरा नशे दे विच चले जांदा सी। मैनूं इन्नी मतलब एक दुष्ट आत्मा दे मैनूं अटैक हुंदे सीगे, मैं चिट्टा लान लग गया। कहंदा मैं छड्डना चाहता सी बट छड्ड नहीं सी पा रहा। मैं कहा फिर? कहंदा जदों मैं खुदा दे भवन दे विच आया, कित्थे? मलकपुर चर्च दे विच आया। जदों मैं इस भवन दे विच आया, कहंदा मैं जिंदगी दे विच बीज नहीं बोया। मैं परमेश्वर में तो था बट परमेश्वर के नियमों को नहीं मानता था। और जब वो इस खुदा के भवन में आया, जीवित चर्च में आया, खुदा की जीवित सामर्थ्य ने उसे छुआ, कहते मैंने अपना बीज बोया पहली बार। जब उसने इस भवन में बीज बोया, वो जो नशा करता था चिट्टे का, वो छोड़ गया यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के भवन में जब आप आते हो तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है, काम करता, तो आप तौबा करते हो यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब खुदा ने इसे नया जीवन दिया, इसे बरकत दी, इसे चंगाई दी। इसे अगर मेरे को उसने बताया, बुधवार को रात को मेरे पास ही था, कहता पास्टर जी मैनूं जिन्ना मर्जी वड्डा काम मिले मैं नहीं करना। पहला मैं ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ काम करता सीगा ते नशा भी दब के करता सीगा, पर हुण जे मैं आटो चला रहा ना, सेवा कर रहा वां, मैनूं इहदे च बरकत मिलदी यीशु दे नाम दे विच। की करना ਵੱਡਾ काम करके तुसीं? जदों खुदा ने तैनूं ਵੱਡਾ करना, कोई छोटा नहीं कर सकता यीशु दे नाम दे विच। आमीन। मैनूं ਵੱਡਾ चाहिए। जदों परमेश्वर
किसी को बड़ा करने पे आ जाए तो उसको कोई गिरा नहीं सकता, याद रखना। आमीन। कोई दुनिया की ताकत उसे हिला नहीं सकती। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो और मांगो, परमेश्वर मैं तेरी ग्रेस को मांगता हूं। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ आवाज ਦੇ ਵਿੱਚ चिल्लाते हुए बोलो, परमेश्वर मैं आपकी सामर्थ को मांगता हूं, आपकी ग्रेस को मांगता हूं, आपकी महिमा के लिए, आपके कामों के लिए। परमेश्वर मैं आपकी सामर्थ को मांगता हूं, आपकी ग्रेस को मांगता हूं। परमेश्वर मुझे पैसा नहीं, मुझे ग्रेस चाहिए। जब ग्रेस आएगी तो सब कुछ आ जाएगा, फिर सब कुछ आएगा, फिर पैसा भी आएगा, फिर सब कुछ आएगा। परमेश्वर मुझे ग्रेस चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए, तेरा अभिषेक मुझ पर आए पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक मुझ पर आए। मैं तेरे अभिषेक को मांगता हूं, तेरी महिमा तेरे कामों के लिए, तेरी महिमा तेरे कामों के लिए। मैं तेरे बड़े अभिषेक को मांगता हूं, तेरी सामर्थ को मांगता हूं, तेरी ग्रेस ਨੂੰ मैं ਮੰਗਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੰਗੋ 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 ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲ। मांगो मांगो उसकी ग्रेस को, अपने लिए, अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए उसकी ग्रेस को मांगो, उसकी सामर्थ को मांगो, उसकी ग्रेस को मांगो, उसकी सामर्थ को मांगो। परमेश्वर तेरी सामर्थ मुझ पर आए, तेरी ग्रेस मुझ पर आए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, सेम दूसरा इतिहास उसका 6 उसकी 40 आयत को। इसमें लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस भवन में की जाए, इसमें लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान, इस भवन में की जाए, उसकी और अपनी आंखें खोले रहे। सब बोलो आमीन। उसकी और अपनी आंखें खोले रहे और अपने कान लगाए रहे, और अपने कान लगाए रहे। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए, इस भवन में की जाए, उसकी और अपनी आंखें खोले रहे और अपने कान लगाए रहे। आमीन, आमीन। इसकी 42 आयत में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी ना कर, तो अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये वो भवन है जो राजा सुलेमान ने बनाया। आमीन, हालेलुया। अब ये भवन है जो यीशु ने बनाया। आप इस भवन में बैठे हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। बरकत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी यीशु के नाम से। बड़ा फेवर आपके ऊपर आएगा यीशु के नाम से। आपकी फैमिली, आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम से। शैतान आपके जीवन से निकल जाएगा यीशु के नाम से। बरकत आपकी लाइफ में ठहरेगी यीशु के नाम से। नशे की दुष्ट आत्मा जाएंगी यीशु के नाम से। बड़ा फेवर आपके बच्चों की लाइफ में आएगा यीशु के नाम से। एक्सीलेंस का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा यीशु के नाम से। आमीन। बड़ा चाहिए मुझे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। फिर जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, खुदा के भवन में जब आप आते हो, तो बड़ी बरकत, बड़ी आशीष को आप ले पाते हो। पर उसके पहले क्या? उसके पहले जब आपके जीवन में परमेश्वर तो था पर बरकत नहीं थी, क्योंकि आप परमेश्वर में होकर भी कहीं ना कहीं आप पाप में थे। हालेलुया। जब आप पश्चाताप करते हो, जब आप रिपेंट करते हो,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਜ मैं रिपेंट करता हुआ, मैनू माफ कर पिता परमेश्वर, जो भी जाने अनजाने में, क्योंकि बाइबल कहती है निष्पाप तो कोई भी मनुष्य नहीं है। अभी हमने वचन में पढ़ा निष्पाप, हालेलुया हालेलुया। तो कोई भी अपने आप में घमंड ना करे, हालेलुया। स्वर्गदूत ने घमंड किया, क्या हुआ? वो गिराया गया, हालेलुया। जब वो पृथ्वी पर गिराया गया तो बाइबल कहती है उसने अपना अलग ही राज्य बना लिया, उसने अपना अलग ही स्वर्ग बना लिया, हालेलुया। 1/3 स्वर्गदूत गिरा गए, कितने? वो 33 करोड़ थे, बाइबल कहती है। उन्होंने अपना अलग ही साम्राज्य बना लिया, अलग ही सेना बना ली, अलग ही सारा कुछ कर लिया। क्योंकि उसमें भी सामर्थ है, वो भी सामर्थ के काम करता है, बट रिजल्ट उसका क्या है? विनाश। उसका रिजल्ट क्या है? नरक का दरवाजा, हालेलुया। पर जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर के कामों को हम करते हैं, बुराइयों को छोड़ते हैं, पाप को छोड़ते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग का दरवाजा यीशु दे नाम दे विच, आमीन। वड्डा चाहिए मैनू, आमीन, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, फिर वो सुनता है, हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पाप मत कर, दोष मत लगा, बुराई मत कर, अपने मुंह की चौकसी कर, अपनी आंखों की चौकसी कर, बुरा मत बोल, दोष मत लगा, नहीं तो तुझ पर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए चुप रह, परमेश्वर को मौका दे, परमेश्वर को मौका दे, वह अपने टाइम पे सब कुछ सही कर देगा, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि इसकी दूसरा इतिहास 6 उसकी 24 में लिखा है, फिर यदि तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और फिर कर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना करे और गिड़गिड़ाए, क्या? और गिड़गिड़ाए, तो तू स्वर्ग में से सुनना, तो तू स्वर्ग में से क्या करना? सुनना, हालेलुया। हुण परमेश्वर नूं सुनाउण दे लई सानूं की करना पैना? सानूं गिड़गिड़ाना पैना वा, सानूं अपनी गलतियां नूं मनना पैना वा, हालेलुया। ये नहीं है भी गलती भी कीती ते घमंड भी कर लिया है, काम भी सही नहीं किया ते ओदा इल्जाम दूजियां ते ला दिता। परमेश्वर देख रहा है, यीशु देखता पिया वा, हालेलुया। आज हमने बड़ी गवाहियों को सुना चर्च में। जब वीरवार को मैंने चर्च जाना था, अपने स्पिरिचुअल फादर को मिलने के लिए मैंने चर्च जाना था, तो मैं घर से प्रार्थना करने के लिए निकला। मैं कहा हे मेरे परमेश्वर, आज खुदा बाप मेरे आत्मिक पिता का हाथ मेरे सर के ऊपर आए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करके खुदा बाप तेरी हजूरी से और तेरी हजूरी में जा रहा हूं। और जब मैं चर्च गया, मेरे स्पिरिचुअल फादर का हाथ मेरे सिर के ऊपर आया। मेरी टीम इसका गवाह है, क्योंकि मैंने मांगा, मैंने गिड़गिड़ाया और मैं तो ब्लेस्ड हुआ, मेरी टीम भी ब्लेस्ड हुई, हालेलुया। जो बाद में मुझे मिले वो भी ब्लेस्ड हुए, जो मुझे ढूंढते ढूंढते आगे पास्टर जी आए हुए हैं, पास्टर जी ने मिलिए, हालेलुया हालेलुया। जो सब पास्टरों को मिला वो मेरी टीम को भी मिला, हालेलुया।
ਤੇ ਬੀੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।